जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हास्य रस। तो आज हम समझने वाले हैं हास्य रस क्या है। तो देखिए, हास्य रस को समझने से पहले हम आपको बता दें कि यह जो है हास्य रस मोस्ट वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यह हमारे जो है बोर्ड एग्जाम में 2010 से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 यानी हमारे 2010 से ये लगातार आ रहा है। यानी 2010 से लगातार हमारे बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। तो यह हमारे लिए बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। तो देखिए, हास्य रस होता क्या। हास्य रस माने हंसी मजाक, यानी हास्य रस माने हंसी मजाक, यानी हास्य रस माने हमारा क्या है, हंसी मजाक। तो हम हास्य रस को चलिए शुरू करने से पहले चाहेंगे कि आप अपनी इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम हास्य रस के अर्थ यानी परिभाषा होता है, हम उसे समझते हैं। तो देखिए, अर्थ इस प्रकार से है कि अपने अथवा पराये के परिधान, मतलब कि अपने अथवा पराये के परिधान मतलब वेशभूषा हो गया, वचन अथवा क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुआ हास्य नामक अस्थायी भाव, विभव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से जो है हास्य रस का रूप ग्रहण करता है। मतलब कि इसमें बता रहा है कि अपने अथवा पराये के परिधान, मतलब जो वेशभूषा होता है कि या हम हो गए या कोई दूसरा हो गया, अगर हम उसके वेशभूषा को देख कर क्या होते हैं, हंसते हैं, अगर वो विचित्र सा लगता है तो वही हमारा क्या हो जाता है, हास्य। जैसे आप इस प्रकार समझिए, जैसे ये आपका क्या है, एक अंगूठी है ना। इस अंगूठी को जो है हम पहनते हैं अपने हाथ की अंगुलियों में। अगर यही अंगूठी हम अपने पैर की अंगुलियों में पहनें तो कैसा होगा, एक विचित्र सा वेशभूषा लगेगा। दूसरा कोई देखकर उसे हंसने लगेगा, अरे ये कैसा पहने हो भाई, वो हमें कहने लगेगा। तो वही विचित्र वेशभूषा जो है हमारा क्या होता है, हास्य रस होता है। वही इसमें बताया गया है, वचन अथवा क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुआ जो हमारा हास्य नामक अस्थायी भाव, विभव, अनुभव और संचारी भाव के जो हमारा संयोग से जो है हास्य रस का रूप ग्रहण करता है। तो आप अर्थ को समझिए, रटिएगा मत, बस हंसी मजाक का चीज़ है, उसमें बता रहा है, आप उसे समझ लीजिए कि हास्य रस कैसे हमारा जो है उत्पन्न होता है और इसका जो स्थायी भाव क्या है, बस यही ज़रूरी है। आप ये समझ जाएंगे तो आप कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा हास्य रस क्या है। तो अब हम इसका उदाहरण देते हैं। तो देखिए, उदाहरण में के और हाँ, हमने उदाहरण जो है बहुत ही सरल आप सबके लिए लाया, जैसे कि हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। हाँ, मतलब कि एक मनुष्य के बारे में बता रहा है कि उसकी जो है हाथी जैसी देह है और गैंडे जैसी क्या है, चाल है, और तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, यानी उसका जो देह है वो हमारे किसके समान है भाई साहब, हाथी के समान है। और भैया उसका चाल कैसा है, अरे जैसे गैंडे की। अब आप लोग देखे होंगे कि नहीं, हमें नहीं मालूम। तरबूजे सी खोपड़ी, तरबूजा तो देखे होंगे कितना बड़ा होता है, कि उसके जैसी क्या है, खोपड़ी है उसकी। और खरबूजे से गाल, एकदम चिपका हुआ। तो आप इस उदाहरण को एकदम सरल समझ सकते हैं, क्योंकि यह हास्य रस का ऐसा उदाहरण है जो आप नहीं बिसर सकते हैं। बस में 4 चीज़ ध्यान में रख लीजिए, हाथी, गैंडे, तरबूजे और खरबूजे। ये आपको मालूम है तो आप इस उदाहरण को नहीं बिसरेंगे। और इसका स्पष्टीकरण भी आप कर सकते हैं। स्पष्टीकरण इस प्रकार से है, जैसे कि ये जो हमारी पंक्तियाँ हैं हास्यमय युक्ति है। हाँ, ये तो सत्य बात है कि हमारी पंक्तियाँ जो है हास्यमय युक्ति हैं। और इस उदाहरण में जो हमारा अस्थाई भाव है वो हमारा क्या है, हास्य है। और हमारा जो संचारी भाव है वो हर्ष और चपलता है, यानी हर्ष और चपलता है। हमारा संचारी भाव हर्ष और चपलता है। अनुभव हमारा क्या है, हंसना है। उद्दीपन माने विचित्र वेश और भूषा है, यानी जो हमारा उद्दीपन है वो क्या है, विचित्र वेश और भूषा है। तो आप स्पष्टीकरण भली भात समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम आपको बताएंगे अगला जो हमारा होगा वो हमारा होगा करुण रस।
तो आप हास्यरस को समझ गए होंगे कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और इसके द्वारा हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम का 2 नंबर जो है उसे कवर कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ तक अच्छा लगा हो हमारा यह कंटेंट तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ कमेंट बताइएगा कि आपको ये जो अर्थ है वेशभूषा वाला, वचन क्रियाकलाप वाला, ये समझ में आया कि नहीं और उदाहरण भी।